This is clear. जी आवाज आ रही है मेरी। यस सर। चले आज हमने गवर्नर जनरल से हमने स्टार्ट करना है। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तकरीबन इन चार में से 8 क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट तरीके से। 8 से 10 क्वेश्चन किस तरह मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले कि फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान, कैद आजम। ये सबको पता है। ओके हो गया। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान, सेकंड क्वेश्चन, सर ख्वाजा नाजिम मोदी। Who was the third governor general of the Pakistan? Sir Ghulam Muhammad. Who was the fourth general of the governor general of the Pakistan? सिकंदर मिर्जा। ये 4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए पहले। अब जी कैद आजम एज ए गवर्नर जनरल कब ऑफिस ज्वाइन किया? 14 अगस्त 1947 को। सेकंड, ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने कब किया? 14 सितंबर 1948 को। गुलाम मोहम्मद ने कब किया? 17 अक्टूबर 1951 को। और सिकंदर मिर्जा ने कब किया जी? 7 अगस्त 1955 को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे और पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान? लॉन्गेस्ट, वन एंड ओनली सर गुलाम मोहम्मद। सर गुलाम मोहम्मद जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जनरल थे। सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग? सिकंदर मिर्जा। इसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, तो ये मेन थे जो पूछे गए हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोनार्च पूछी गई है क्वेश्चन में कि जब कैद आजम गवर्नर जनरल थे तो उस टाइम ब्रिटिश मोनार्च जो था, जो सल्तनत थी, उसकी बादशाह कौन था? उस टाइम जॉर्ज 5 था। जब ख्वाजा नाजिमुद्दीन बने तब भी जॉर्ज 5 था। लेकिन जब सर गुलाम मोहम्मद बने तब कौन था? उसमें कुछ हिस्सा जॉर्ज 5 का है, कुछ हिस्सा एलिजाबेथ 2 का है। इसका एलिजाबेथ 2 का। और सिकंदर मिर्जा के दौर में भी एलिजाबेथ 2 थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 10 क्वेश्चन तो यहाँ हो चुके हैं, इससे ज्यादा। नेक्स्ट पूछा जाता है जी कैद आजम ने ऑफिस कब लेफ्ट किया था? 11 सितंबर 1948 को ऑफिस में डेथ हुई थी। इट्स मीन ऑफिस मीन डेथ के अब गवर्नर थे, आपकी डेथ हो गई थी। ऑन ड्यूटी थे एक किस्म के, बेशक वैन में हुई थी। उसके बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ये इसलिए इनकी लेफ्ट किया ऑफिस 17 अक्टूबर 1951 को क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उसके बाद गुलाम मोहम्मद ने क्या किया जी? ये डिसमिस हो गए थे। और जो दूसरे हैं जी सिकंदर मिर्जा, ये प्रेसिडेंट बन गए थे 23 मार्च 1956 को। हाँ जी, ये चीज अंडरस्टैंड होगी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तरतीब से पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर, सेकंड गवर्नर, थर्ड जनरल गवर्नर एंड द फोर्थ। फर्स्ट कैद आजम, सेकंड नाजिमुद्दीन, थर्ड सर गुलाम मोहम्मद और फोर्थ क्या है? सिकंदर मिर्जा। जी ये पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया आपको? बताइएगा। मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके, चलें। उसके बाद देखते हैं जी, हम आते हैं लियाकत अली खान साहब पे। यस कैद सर। आजम चले जाते हैं, कैद आजम चले जाते हैं। तो उस टाइम कैद आजम के होते हुए भी लियाकत अली खान साहब ही थे प्राइम मिनिस्टर। तो हम तरतीब से चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान? लियाकत अली खान। ठीक है, ये इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा ये पैदा कब हुए थे? ये 1 अक्टूबर 1895 को पैदा हुए थे करनल के इलाके में। इंडिया के इलाका था करनल, ये फिर पाकिस्तान में आ गए। इन्होंने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस के तौर पे काम किया था
15 अगस्त 1947 से 17 अक्टूबर 1951, 17 अक्टूबर को इनकी डेथ हुई थी, या 16 या 17, मजीद इसको जो है मैं देखता हूँ, 1 मिनट। 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है, इनकी डेथ 16 अक्टूबर को हुई थी। बट ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे कब तक? 17 अक्टूबर तक। अगले दिन भी फिर 17 में जाके क्या हुए थे, चेंज हुए थे, जो कि बने थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। इनकी डेथ कब होती है, इनका पूछा गया, डेथ इनकी हुई थी 16 अक्टूबर 1951 को। ये देखिए, इनकी डेथ 16 अक्टूबर 1951 को हुई थी। अच्छा, उसके बाद इनकी जो असैसिनेशन हुई थी 1951 में, किसने की थी? सैयद अकबर खान था, सैयद अकबर खान। लियाकत बाग में हुई थी, रावलपिंडी, लियाकत बाग रावलपिंडी में हुई। उसके बाद जी, पहले डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे काम किया इन्होंने। पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे जी? यही थे, 15 अगस्त से 16 अक्टूबर तक। फॉरेन मिनिस्टर का भी पूछा गया, और ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान? पहले फॉरेन मिनिस्टर भी यही थे, लियाकत अली खान साहब थे। अच्छा, उसके बाद मुस्लिम लीग के ये जो प्रेसिडेंट बने थे, ये 11 सितंबर 1948 को बने थे, क्योंकि इससे पहले कैद आजम थे। कैद आजम की डेथ होती है 1948 को, 11 सितंबर को। तो उसके बाद जी क्या होते हैं जी, ये बनते हैं 11 सितंबर को ये बनते हैं, सदर बन जाते हैं मुस्लिम लीग। उस टाइम मुस्लिम लीग की पार्टी, उसके ये सदर बना दिए जाते हैं। और ये डेथ तक रहे थे, 16 अक्टूबर 1951 तक रहे थे। ये कहाँ पे इनकी जो है दफन किया गया था इनको? बाजार कैद में, कैद आजम के साथ ही। इसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए एक चीज, तरतीब आप याद रखिएगा, सबसे पहले लियाकत अली खान, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, क्योंकि ये पेपर में पूछता है हु वाज द सेवंथ प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर। अब 1948 के कुछ इवेंट्स हैं, देखिएगा। 1948 के फर्स्ट जनवरी क्या होता है जी? क्योंकि पाकिस्तान का इशू होता है, पाकिस्तान का जो वाटर इशू हुआ था वो हुआ था, पहली जो पानी बंद किया गया था पाकिस्तान का, कब हुआ था? 1948 में। 1948 में पाकिस्तान इंडिया ने पाकिस्तान का बॉर्डर बंद किया था, सितंबर में किया था, ठीक है। उससे पहले जनवरी की बात करें तो पाकिस्तान 1947 में अपनी फौजें दाखिल कर चुका था। तो क्या होता है, कश्मीर में दाखिल कर चुका था। फौजों से मुराद ये कि मुजाहिदीन और फौज। उसके बाद क्या होता है जी, इंडिया भागता है यूएनओ की तरफ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो वहां पे जाकर अपना केस रखता है। कब पहुंचा था जी? पूछा गया क्वेश्चन, इंडिया यूनाइटेड नेशन कब गया था? 1 जनवरी 1948 को गया था। उसके बाद 4 जनवरी को बर्मा जो है उसने इंडिपेंडेंस हासिल किया था, कहाँ से? यूके से, यूनियन ऑफ द बर्मा। एज यूनियन ऑफ द बर्मा के तौर पर बर्मा कब आजाद होता है? ये भी आजाद होता है उस टाइम, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। यूके से होता है 4 जनवरी 1948। उसके बाद 30 जनवरी को क्या होता है? 30 जनवरी को महात्मा गांधी साहब की असैसिनेशन होती है, उनको भी कत्ल किया जाता है। महात्मा गांधी साहब को किसने किया था? नथुराम गोडसे ने। नथुराम गोडसे ने उनको कत्ल किया था 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद 11 फरवरी को क्या होता है? जनरल डिगलस ग्रेसी, कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी का जो पहला गैर मुस्लिम कमांडर इन चीफ कौन सा था, ये पूछा गया है, वो डिगलस ग्रेसी था। जनरल ग्रेसी भी कहा जाता है, जनरल डगलस ग्रेसी। ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ, उस टाइम कमांडर इन चीफ को आर्मी चीफ कहा जाता था, यानी कि पहले कमांडर इन चीफ कहा जाता था, आजकल आर्मी चीफ कहा जाता है। इसका उधर चेंज हुआ था 1970 के बाद हुआ था, 71 में या 69 में हुआ था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 25 फरवरी को क्या होता है? 25 फरवरी को उर्दू डिक्लेयर द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द पाकिस्तान।
उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कब डिक्लेयर किया गया था? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द 25 फरवरी 1948 को। उसके बाद ये इसमें पॉइंट आ गया तो इसको देख लें। कोस्टन रिकन सिविलियन वार होती है, ये 44 डेज वार थी, 12 मार्च 1948 में हुई थी। ये आप जनरली इसको देख लें, ये इस पार्ट का हिस्सा नहीं है लेकिन यहाँ पे आ गया, इसको देख लें। कोस्टो रिकन सिविल वार 44 डेज वार भी कहा जाता है, ये कब हुई थी? 12 मार्च 1948 को। अच्छा, उसके बाद देखिएगा ये 27 मार्च, द स्टेट ऑफ द कलात, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है जी। कलात स्टेट ने पाकिस्तान कब ज्वाइन किया था? स्टेट ऑफ कलात ने पाकिस्तान ज्वाइन किया था 1948 में। कब? 27 मार्च 1948 को। 27 मार्च 1948 को किया था। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी 1948 में, 7 अप्रैल 1948 को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में भी इसे ज्वाइन किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देख लिए WHO के। इसका जेनीवा में है, 1966 में जेनीवा में था, 1966 तक। उसके बाद स्विट्जरलैंड में, यानी कि 1966 तक जो है ना जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसके 94 मेंबर हैं। बल्कि 1966 में बना था, 1966 में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था जेनीवा में, स्विट्जरलैंड में। 194 इसके मेंबर हैं, 6 रीजनल ऑफिस हैं, 150 इसके फील्ड ऑफिस हैं। करंट DG कौन है इसका? टेड्रोस ए गैब्रेशियस है। टेड्रोस ए गैब्रेशियस इथोपियन है, ये इसका क्या करंट DG है, डायरेक्टर जनरल। उसके बाद 16 अप्रैल को क्या होता है? ओ OEEC बनती है। 16 अप्रैल को क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, 38 मेंबर थे। उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया था OECD के अंदर। नाइनटीन 61 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। उसका सेक्रेटरी जनरल मैथियस कॉर्मन है, मैथियस कॉर्मन। अच्छा, उसके बाद देखिए ये 1948 के ही इवेंट चल रहे हैं, ठीक है। 21 अप्रैल को क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास की थी 47 कश्मीर इश्यूज के ऊपर। पूछा गया जी 47 जो रेजोल्यूशन थे वो कब पास की थी? ये की गई थी 21 अप्रैल को की गई थी। 21 अप्रैल 1948 को कश्मीर इश्यूज के ऊपर रेफरेंडम कराया जाएगा इस बारे में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद फर्स्ट नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान कराची में हुई थी। पाकिस्तान में जो पहली नेशनल गेम थी, कौमी खेल जो शुरू हुआ था पहली बार, नेशनल गेम शुरू हुई थी, वो 23 अप्रैल 1948 को शुरू हुआ था। फर्स्ट अरब इसराइल वार, ये भी 1948 में हुई थी, 15 मई। फर्स्ट अरब इसराइल वार अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा है तो जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा। पहली अरब इसराइल वार वार थी, 1948 में हुई थी, जब इन्होंने क्या किया था, अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया था इसराइल ने, तब हुई थी। 15 मई को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद कब रखी गई थी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद कराची में रखी गई थी। किसने रखी थी? कैद आजम साहब ने रखी थी। कब इफ्तिताह किया था? 1 जुलाई 1948 को। ये पूछा गया है बार बार, ये 2-3 क्वेश्चन बना के पूछे गए। 1 जुलाई 1948 को। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान? जाहिद हुसैन था। जाहिद हुसैन था जो पहला गवर्नर था पाकिस्तान का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। क्या था? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पहला गवर्नर कौन था? जाहिद हुसैन। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी पहली पोस्टल स्टैंप कब इशू की थी? पाकिस्तान ने पहली पोस्टल स्टैंप इशू की थी 9 जुलाई को। पाकिस्तान ने पहली पोस्टल स्टैंप कब इशू की थी? 9 जुलाई को।
उसके बाद जी 11 सितंबर को कैद आजम की डेथ कब होती है जी? 11 सितंबर 1948 को हुई थी कराची में। 14 सितंबर को क्या होता है? कराची को डेथ होती है 14 सितंबर को। ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब जो है ना सेकंड गवर्नर जनरल पाकिस्तान के। जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त कौन थे? अभी भी लियाकत अली खान साहब मौजूद थे। गवर्नर सेकंड कौन बन गया? ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब। अब ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब जो है इनका ये था, इनके आने से गैप थोड़ा पैदा हुआ क्योंकि इनकी चीजों पे कमांड और कंट्रोल नहीं था ज्यादा। तो ये बताइए चीजें अंडरस्टैंड हो रही है नहीं हो रही? मैंने स्लो इसलिए हूँ कि आपको चीजें कुछ अंडरस्टैंड हो ये वाली। थोड़ा खुश्क सब्जेक्ट है बट होगा इसी तरह ही। बताइएगा मुझे। ओके। आज हम ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब की तरफ आते हैं। ख्वाजा नाजिमुद्दीन he was the second governor general of the Pakistan and also the second prime minister। ये सेकंड गवर्नर जनरल भी थे, बाद में फिर ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। गवर्नर जनरल से ये प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे चले गए थे। 19 जुलाई 1894 को पैदा होते हैं, डेथ होती है 22 अक्टूबर 1964 को। इन्होंने सेकंड गवर्नर जनरल के तौर पे काम किया था। कहाँ से? 14 सितंबर से 1948 से 14 सितंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1951। 17 अक्टूबर को ये फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। फिर इनकी जगह कौन गवर्नर जनरल बना जब ये प्राइम मिनिस्टर बने? तो इनकी जगह फिर मलिक गुलाम मोहम्मद बने थे। मलिक गुलाम मोहम्मद 17 अक्टूबर 1951 को। उसके बाद जी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कब ज्वाइन किया? प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जी 17 अक्टूबर 1951 को। किसके असैसिनेशन के बाद? लियाकत अली खान के असैसिनेशन के बाद। और काम किया 17 अप्रैल 1953 तक। 2 साल इन्होंने काम किया। उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने थे मुस्लिम लीग के, ये भी 17 अक्टूबर 1951 को। 17 अप्रैल 1953 तक इनकी डेथ हुई थी। 17 अप्रैल तक जो है ना, तो इसी वजह से जो है ना ये क्या होता है कि प्रेसिडेंट भी बनते हैं। जब लियाकत अली खान क्योंकि दूसरे प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, तो उनकी डेथ होती है, फिर ये तीसरे ये बनते हैं मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट। उसके बाद है जी 1 जनवरी 1949। अब 1949 के इवेंट शुरू हो रहे हैं। 1949 की तरफ आते हैं। 1 जनवरी को क्या होता है? 1949 में यूनाइटेड नेशन ऑर्डर करता है सीज फायर के। पाकिस्तान और इंडिया में जो झड़प होते हैं कश्मीर इश्यूज के ऊपर, पे ये रोक दी जाए, तो ये रोक दी जाती है। कब ऑर्डर इशू करता है सीज फायर का? 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद 8 फरवरी को क्या होता है? 8 फरवरी 1949 को आजाद कश्मीर गवर्नमेंट अपना कैपिटल शिफ्ट कर देती है। कहाँ जी? जिन जाहिल से लेकर कहाँ पे शिफ्ट करती है? मुजफ्फराबाद। अभी मुजफ्फराबाद करती है। कहाँ? मुजफ्फराबाद। पहले जिन जाहिल में था। उसके बाद देखिएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हु प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट की थी? ये पूछा गया क्वेश्चन। लियाकत अली खान ने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट की थी? लियाकत अली खान ने। कब की थी? 7 मार्च 1949 को। ये क्वेश्चन बार बार आया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश की गई थी? ये की गई थी 7 मार्च 1949 को। किसने की थी? लियाकत अली खान ने। उसके बाद 12 मार्च को क्या होता है जी? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट की थी अपने पास? वो की थी 12 मार्च 1949 को। जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वोटिंग हुई तो
कब हुई थी? 7 मार्च को हुई थी 1949 को। और 75 में से 21 मेंबर ने मुखालफत की थी। 75 में से 21 मेंबर ने। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली ये है, हमारा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। उसके बाद 27 जुलाई, ये कुछ एक इवेंट आ गया 1948 का। 27 जुलाई 1948 नहीं, 1949 है, इसको करेक्ट कर लें। कराची एग्रीमेंट, कराची एग्रीमेंट कब हुआ था पूछा जाता है जी। कराची एग्रीमेंट 1949 में हुआ था, 27 जुलाई 1949 को। किसके दरमियान? मिलिट्री ऑफिशियल्स, पाकिस्तान के और इंडिया के। और इसको सुपरवाइज किया था यूएनओ ने, कराची एग्रीमेंट। उसके बाद नवंबर की बात करें, 25 नवंबर को क्या होता है? फर्स्ट इंटरनेशनल इस्लामिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस कहाँ ओपन हुई थी? पहली इंटरनेशनल इस्लामिक एजुकेशन इकोनॉमिक, सॉरी, जो पहली इंटरनेशनल इस्लामिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? कराची में हेल्ड हुई थी। कब हुई थी? 25 नवंबर 1949 को हुई थी। उन्नीस सौ पचास के इवेंट है। पाकिस्तान ने चाइना को कब रिकॉग्नाइज किया था? पाकिस्तान ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया था 4 जनवरी 1950 को। अब क्या था? 4 जनवरी 1950 को किया था पाकिस्तान ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद लियाकत नेहरू पैक्ट कब हुआ था? ये भी 1950 में हुआ था, ये पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 अप्रैल 1950 को हुआ नेहरू पैक्ट। और ये न्यू दिल्ली में हुआ था साइन। ये इंटर डोमिनियन प्रॉब्लम्स के लिए हल करने के लिए हुआ था। उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी कब बनी थी? पेशावर यूनिवर्सिटी बनी थी 18 मई 1950 को, पेशावर यूनिवर्सिटी बनी थी। पाकिस्तान ने आईएमएफ कब ज्वाइन किया था? उसके बाद फिर कभी आज तक निकल नहीं सका। पाकिस्तान ने जो आईएमएफ ज्वाइन किया था वो किया था वर्ल्ड बैंक भी और आईएमएफ दोनों। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ज्वाइन किए थे 11 जुलाई 1950 को। 11 जुलाई 1950 को किया था। हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया पेशावर यूनिवर्सिटी तक और मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये सारी Yes, चीजें, ये sir. स्लाइड। जी चले हम आगे बढ़ते हैं, 1951 की तरफ आते हैं। जब आप थक जाए बता दीजिएगा, आज मैं पढ़ा रहा हूँ जितना होता है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स 1951 के। फिनलैंड ने अपनी एम्बेसी पाकिस्तान में कब ओपन की थी? 12 जनवरी 1951 को की थी। उसके बाद 17 जनवरी 1951 को यूब खान साहब पहले पाकिस्तानी थे जो कमांडर इन चीफ बने थे पाकिस्तान आर्मी के। ये पूछा गया हुआ द फर्स्ट मुस्लिम, ना हुआ द फर्स्ट पाकिस्तानी या मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, कौन थे? अयूब खान साहब थे। अच्छा, जो पोस्ट थी कमांडर इन चीफ की, ये चेंज हुई थी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 1972 में। ये मैंने बताया उस टाइम के 71 है या 69, लेकिन ये 72 है 1900, ठीक है। उसके बाद 1951 में सेंसस होते हैं, मर्दमशुमारी। पहली मर्दमशुमारी कब हुई थी? पहली मर्दमशुमारी हुई थी 1951 में, 9 फरवरी 1951 को हुई थी। और इसके रिजल्ट आउट हुए थे 28 फरवरी को। अच्छा, उसके बाद जी, एयरिंग ऑफ द पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस अगेंस्ट लियाकत अली खान गवर्नमेंट। अच्छा देखें, अ, एक केस लगा था, लियाकत अली खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी गवर्नमेंट को हटाने के लिए एक साजिश की गई। तो उस साजिश के खिलाफ फिर केस किया गया था। वो हाईलाइट हो गई थी साजिश, तो उसके खिलाफ केस किया गया।
तो केस जो है वो बेसिकली क्या था, वो केस था, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस। तो उसके ऊपर फिर केस बनाया गया था, ये लियाकत अली खान साहब ने बनवाया था। इसमें क्योंकि कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी थे, इसके अलावा और भी सियासतदान थे, लोग थे बहुत से इदारों के भी, ब्यूरोक्रेसी के भी। तो इसलिए जो है ये केस था पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस। इसको फिर अदालत में भी सुना गया था। कब ये किया गया था? 14 जून 1951 को। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अक्टूबर 1951 को। 1 अक्टूबर 1951 को। उसके बाद देखिएगा जी, लियाकत अली खान साहब की असैसिनेशन कब होती है? 16 अक्टूबर को होती है, लियाकत बाग में उनको गोली मारी जाती है। इसके बाद 17 अक्टूबर को क्या होते हैं फिर इनकी जगह? अगले दिन मलिक गुलाम मोहम्मद क्या बनते हैं? वो गवर्नर बनते हैं और प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। इनकी जगह कौन लेता है? ख्वाजा नाजिमुद्दीन सब देते हैं लियाकत अली खान की जगह। और अ, ख्वाजा नाजिम और और जो गवर्नर जनरल बनता है वो मलिक गुलाम मोहम्मद बनता है, क्योंकि गवर्नर का ओहदा खत्म होकर इधर आ जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। और उधर कौन आ जाएंगे फिर? मलिक गुलाम मोहम्मद आ जाएंगे इससे। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? Yes, sir. तो मलिक गुलाम मोहम्मद को देखते हैं। ही वाज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान। अच्छा, जब जनाब साहब आते हैं तो इन्होंने भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बड़े गलत फैसले किए, और आज तक भुगत रही है कौम। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इसने जो है ना बनाने दी असेंबली, और इस तरह बड़े वो किए इकतदार पे कंट्रोल रखने के लिए। अच्छा, मोहम्मद गुलाम मोहम्मद जो है ये 29 अगस्त 1895 को पैदा हुए। इनकी डेथ 29 अगस्त 1956 को हुई। ये तीसरे गवर्नर जनरल थे, मैंने बताया था। 17 अक्टूबर 1951 से 7 अगस्त 1956 तक रहे। एंड ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जनरल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। फिर इनकी जगह कौन आया था जी? सिकंदर मिर्जा साहब आ गए थे चौथे। सिकंदर मिर्जा साहब। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? Yes, sir. बोर तो नहीं हो रहे? सब्जेक्ट ऐसा है No, इसमें। sir. चले। इंपॉर्टेंट इवेंट्स 1952 के। 1952 में मकलात, मकरान और लास बेला और खरान, ये इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि हम जी किसके साथ होते हैं। पाकिस्तान में तो आ गए थे कि बलूचिस्तान जो है टेरिटरीज है उसका हिस्सा बनते हैं, प्रोविंस का। तो ये 12 मार्च 1952 को इधर चले गए। इसके बाद 1952 में क्या होता है जी? बंगाल में, क्योंकि
इश्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, और जो अपोजिशन होती है वो अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है, मुस्लिम लीग के। और मुस्लिम लीग जो वो होल्ड रखने के लिए क्या करती है फिर, लाठी का इस्तेमाल करेगी। एंड उसके बाद इश्यूज क्या हुआ था, बेसिकली जुबान का हुआ, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान में क्या था, ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर आबादी बंगाली थी, जो कि मुसलमान थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, इस वजह से इशू हुआ था। हाँ जी। उसके बाद 14 अगस्त आती है 1952। तो पहले 5 साल आजादी के गुजर चुके होते हैं। तो पाकिस्तान ने अपने जो फर्स्ट 5 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस थे, कब सेलिब्रेट किए थे? ये किए थे 14 अगस्त 1952 को किए गए थे। अच्छा, उसके बाद ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, इनके दरमियान बाउंड्री पैक्ट हुआ था, किसके दरमियान? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ये दोनों पार्टीज एग्री हुई थी कब? 21 अगस्त 1952 को। उसके अलावा देखिएगा, ए 24 आवर टेलीग्राफ टेलीफोन सर्विस एस्टैब्लिश बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, पहले तो यही था ना, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, इनके दरमियान जो टेलीफोनिक सर्विस थी उसको बहाल करने के लिए एक लॉन्च की गई थी सर्विस, जिसको 24 आवर टेलीग्राफ टेलीफोन कहा जाता था। ये कब की गई थी? 22 अगस्त 1952 को की। जी, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, पाकिस्तान नेशनल स्काउट इंस्टीट्यूट, ये 31 अगस्त को बना था। पाकिस्तान नेशनल स्काउट इंस्टीट्यूट का बना था 31 अगस्त 1952 को।